महाभारत कथा पूरी तरह से वेदव्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। आज हम सुनेंगे आस्तिक के वर मांगने पर सर्प यज्ञ का बंद होना और सर्पों से बचने का उपाय। उग्रश्रवा जी कहते हैं, जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों का हवन होते रहने से बहुत से सर्प नष्ट हो गए, केवल थोड़े से ही बच रहे। इससे वासुकी नाग को बड़ा कष्ट हुआ। घबराहट के मारे उनका हृदय व्याकुल हो गया। उन्होंने अपनी बहन जरुत्कारु से कहा, बहन मेरा अंग अंग जल रहा है, दिशाएं नहीं सूझती, चक्कर आने के कारण बेहोश सा हो रहा हूँ, दुनिया घूम रही है, कलेजा फटा जा रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब मैं भी विवश होकर इस धधकती आग में गिर जाऊंगा। इस यज्ञ का यही उद्देश्य है। मैंने इसी समय के लिए तुम्हारा विवाह जरुत्कारु ऋषि से किया था। अब तुम हम लोगों की रक्षा करो। ब्रह्मा जी के कथन अनुसार तुम्हारा पुत्र आस्तिक इस सर्प यज्ञ को बंद कर सकेगा। वो बालक होने पर भी श्रेष्ठ वेदवेत्ता है और वृद्धों का भी माननीय है। अब तुम उससे हम लोगों की रक्षा के लिए कह दो। अपने भाई की बात सुनकर ऋषि पत्नी जरुत्कारु ने सब बात बतलाकर नागों की रक्षा के लिए आस्तिक को प्रेरित किया। आस्तिक ने माता की आज्ञा का स्वीकार करके वासुकी से कहा, नागराज आप मन में शांति रखिए। मैं आपसे सत्य सत्य कहता हूँ कि उस श्राप से आप लोगों को मैं मुक्त कर दूंगा। मैंने हास विलास में भी कभी असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मेरी बात झूठ मत समझो। मैं अपनी शुभ वाणी से राजा जन्मेजय को प्रसन्न कर लूंगा और वह यज्ञ बंद कर देगा। मामा जी, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। इस प्रकार वासुकी नाग को आश्वासन देकर आस्तिक सर्पों को मुक्त करने के लिए यज्ञशाला में जाने के उद्देश्य से चल पड़े। उन्होंने वहां पहुंचकर देखा कि सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी सभासदों से यज्ञशाला भरी है। द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। अब वे भीतर प्रवेश पाने के लिए यज्ञ की स्तुति करने लगे। उनके द्वारा यज्ञ की स्तुति सुनकर जन्मेजय ने उन्हें भीतर आने की आज्ञा दे दी। आस्तिक यज्ञ मंडप में जाकर यजमान, ऋत्विज, सभासद तथा अग्नि की और भी स्तुति करने लगे। आस्तिक के द्वारा की हुई स्तुति सुनकर राजा, सभासद, ऋत्विज और अग्नि सभी प्रसन्न हो गए। सबके मनोभाव को समझकर जन्मेजय ने कहा, यद्यपि ये बालक है, फिर भी बात अनुभवी वृद्धों के समान कर रहा है। मैं इसे बालक नहीं वृद्ध मानता हूँ। मैं इस बालक को वर देना चाहता हूँ। इस विषय में आप लोगों की क्या सम्मति है? सभासदों ने कहा, ब्राह्मण यदि बालक हो तो भी राजा के लिए सम्माननीय है। यदि वो विद्वान हो तब तो कहना ही क्या। अतः आप इस बालक को मुंह मांगी वस्तु दे सकते हैं। जन्मेजय ने कहा, आप लोग यथाशक्ति प्रयत्न कीजिए कि मेरा ये कर्म समाप्त हो जाए और तक्षक नाग अभी यहाँ आ जाए। वही तो मेरा प्रधान शत्रु है। ऋत्विजों ने कहा, अग्निदेव का कहना है कि तक्षक भयभीत होकर इंद्र के शरणागत हो गया है। इंद्र ने तक्षक को अभयदान भी दे दिया है। जन्मेजय ने कुछ दुखी होकर कहा, आप लोग ऐसा मंत्र पढ़कर हवन कीजिए कि इंद्र के साथ तक्षक नाग आकर अग्नि में भस्म हो जाए। जन्मेजय की बात सुनकर होता ने आहुति डाली। उसी समय में आकाश में इंद्र और तक्षक दिखाई पड़े। इंद्र तो उस यज्ञ को देखकर बहुत ही घबरा गए और तक्षक को छोड़कर चलते बने। तक्षक क्षण क्षण अग्नि ज्वाला के समीप आने लगा। तब ब्राह्मणों ने कहा, राजन, अब आपका काम ठीक हो रहा है, इस ब्राह्मण को वर दे दीजिए। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम्हारे जैसे सत्पात्र को मैं उचित वर देना चाहता हूँ, अतः तुम्हारी जो इच्छा हो प्रसन्नता से मांग लो। मैं कठिन से कठिन वर भी तुम्हें दूंगा। आस्तिक ने यह देखकर कि तक्षक नाग अब अग्निकुंड में गिरने ही वाला है, अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने कहा, राजन, आप मुझे यही वर दे दीजिए कि आपका यज्ञ बंद हो जाए और इसमें गिरते हुए सर्प बच जाएं। इस पर जन्मेजय ने कुछ अप्रसन्न होकर कहा, समर्थ ब्राह्मण, तुम सोना, चांदी, गौ और दूसरी वस्तुएं इच्छानुसार ले लो। मैं चाहता हूँ कि ये यज्ञ बंद न हो। आस्तिक ने कहा, मुझे सोना, चांदी, गौ अथवा और कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। अपने मातृकुल के कल्याण के लिए मैं आपका यज्ञ ही बंद कराना चाहता हूँ। जन्मेजय ने बार बार अपनी बात दोहराई, परंतु आस्तिक ने दूसरा वर मांगना स्वीकार नहीं किया। उस समय वेदज्ञ सदस्य एक स्वर से कहने लगे, यह ब्राह्मण जो कुछ मांगता है वही इसको मिलना चाहिए। शौनक जी ने पूछा, सुतनंदन, उस यज्ञ में तो बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, किंतु आस्तिक से बात करते समय जो तक्षक अग्नि में गिरा ही नहीं, उसका क्या कारण हुआ? क्या उन्हें वैसे मंत्र नहीं सूझे? उग्रश्रवा जी ने कहा, इंद्र के हाथों से छूटते ही तक्षक मूर्छित हो गया। आस्तिक ने 3 बार कहा, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। इसी से वो आकाश और पृथ्वी के बीच में लटक रहा और अग्निकुंड में नहीं गिरा। शौनक जी, सभासदों के बारे में बार बार कहने पर जन्मेजय ने कहा, अच्छा, आस्तिक की इच्छा पूर्ण हो, ये यज्ञ समाप्त करो। आस्तिक प्रसन्न हो। हमारे सूत ने जो कहा था वह भी सत्य हो। जन्मेजय के मुंह से ये बात निकलते ही सब लोग आनंद प्रकट करने लगे। सभी को प्रसन्नता हुई।
राजा ने ऋत्विज और सदस्यों तथा जो अन्य ब्राह्मण वहां आए थे उन्हें बहुत दान दिया। जिस सुत ने यज्ञ बंद होने की भविष्यवाणी की थी उसका भी बहुत सत्कार किया। यज्ञांत का अवभृत स्नान करके आस्तिक का खूब स्वागत सत्कार किया और उन्हें सब प्रकार से प्रसन्न करके विदा किया। जाते समय जन्मेजय ने कहा, आप मेरे अश्वमेध यज्ञ में सभासद होने के लिए पधारिएगा। आस्तिक ने प्रसन्नता से तथास्तु कहा। तत्पश्चात अपने मामा के घर जाकर अपनी माता जरुत्कारु आदि से सब समाचार कह सुनाया। उस समय वासुकी नाग की सभा यज्ञ से बचे हुए सर्पों से भरी हुई थी। आस्तिक के मुंह से सब समाचार सुनकर सर्प बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन पर प्रेम प्रकट करते हुए कहा, बेटा तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। वे बार बार कहने लगे, बेटा तुमने हमें मृत्यु के मुंह से बचा लिया, हम तुम पर प्रसन्न हैं, कहो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करें। आस्तिक ने कहा, मैं आप लोगों से ये वर मांगता हूँ कि जो कोई सायंकाल और प्रातः काल प्रसन्नता पूर्वक इस धर्ममय उपाख्यान का पाठ करे उसे सर्पों से कोई भय न हो। यह बात सुनकर सभी सर्प बहुत प्रसन्न हुए। उन लोगों ने कहा, प्रियवर तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण हो, हम बड़े प्रेम और नम्रता से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करते रहेंगे। जो कोई असित, अर्तिमान और सुनित मंत्रों में से किसी एक का दिन या रात में पाठ कर लेगा उसे सर्पों से कोई भय नहीं होगा। वे मंत्र क्रमशः ये हैं, यो जरुत्कारुणा जातो जरुत्कारो महाशया, आस्तिकः सर्पसत्रे वपन्नगान योऽभ्यरक्षत, तम स्मरतं महाभागानमा हिंसितुर्महत्। जरुत्कारु ऋषि से जरुत्कारु नाम का नाग कन्या में आस्तिक नाम यशस्वी ऋषि उत्पन्न हुए। उन्होंने सर्प यज्ञ में तुम सर्पों की रक्षा की थी। महाभाग्यवान सर्पों, मैं उनका स्मरण कर रहा हूँ, तुम लोग मुझे मत डसो। ये इसका अर्थ है। अब दूसरा, सर्पाप सर्प भद्रम ते गच्छ सर्प महाविष, जन्मेजयस्य यज्ञान्ते आस्तिक वचनम स्मर। हे महाविष्ठर सर्प, तुम चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम जाओ, जन्मेजय के यज्ञ की समाप्ति में आस्तिक ने जो कुछ कहा था उसका स्मरण करो। अब तीसरा, आस्तिकस्य वचः श्रुत्वा य सर्पो न निर्वयतते सतधा भिद्यते मूर्धिन्सिंस वृक्षफलम यथा। जो सर्प आस्तिक के वचन की शपथ सुनकर भी नहीं लौटेगा, उनका फन शीशम के फल के समान सैकड़ों टुकड़े हो जाएगा। धार्मिक शिरोमणि आस्तिक ऋषि ने इस प्रकार सर्प यज्ञ से सर्पों का उद्धार किया। शरीर का प्रारब्ध पूरा होने पर पुत्र पौत्रादि को छोड़कर आस्तिक स्वर्ग चले गए। जो आस्तिक चरित्र का पाठ या श्रवण करता है उसे सर्पों का भय नहीं होता। अब हम सुनेंगे श्री वेदव्यास जी की आज्ञा से वैशंपायन जी का कथा प्रारंभ करना। सौनक जी ने कहा, सुतनंदन, महाभारत की कथा बड़ी ही पवित्र है। इसमें पांडवों की यश गाथा है। सर्प सत्र के अंत में जन्मेजय की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण देवपायन वैशंपायन जी को ये आज्ञा दी थी कि तुम वो कथा इन्हें सुनाओ। अब मैं वही कथा सुनना चाहता हूँ। वो कथा भगवान व्यास के मन सागर से उत्पन्न होने के कारण सर्वरत्नमयी है, आप वही सुनाइए। उग्रश्रवा जी ने कहा, सौनक जी, भगवान वेदव्यास के द्वारा निर्मित महाभारत आख्यान में मैं आपको प्रारंभ से ही सुनाऊंगा। उसका वर्णन करने में मुझे भी बड़ा आनंद होता है। जब भगवान श्री कृष्ण देवपायन को ये बात मालूम हुई कि जन्मेजय सर्प यज्ञ में दीक्षित हो गए हैं, तब वे वहां आए। भगवान व्यास का जन्म शक्ति पुत्र पराशर के द्वारा सत्यवती के गर्भ से यमुना की रेती में हुआ था। वे ही पांडवों के पितामह थे। वे जन्मते ही स्वेच्छा से बड़े हो गए और सांगोपांग वेद और इतिहास का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे कोई तपस्या, वेदाध्ययन, व्रत, उपवास, स्वाभाविक शक्ति और विचार से प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने एक ही वेदों को 4 भागों में विभक्त कर दिया। वे महान ब्रह्मर्षि, त्रिकालदर्शी, सत्यव्रत, परम पवित्र एवं सगुण निर्गुण स्वरूप के तत्वज्ञ थे। उन्हीं की कृपा प्रसाद से पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ था। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ जन्मेजय के यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उन्हें देखते ही राजर्षि जन्मेजय झटपट सदस्यों के सहित उठकर खड़े हो गए और शिष्टाचार पूर्वक यज्ञ मंडप में ले आए। उन्हें सुवर्ण सिंहासन पर बिठाकर विधि पूर्वक पूजा की। अपने वंश प्रवर्तक को पाद्य, आचमन, अर्घ्य और गौएं देकर जन्मेजय को बड़ी प्रसन्नता हुई। दोनों ओर से कुशल मंगल के संबंध में प्रश्नोत्तर हुए। सभी सभासदों ने
भगवान व्यास की पूजा की और उन्होंने यथा योग्य सबका सत्कार किया। तदंतर जन्मेजय ने सभासदों के साथ हाथ जोड़कर व्यास जी से यह प्रश्न किया, भगवान, आपने कौरवों और पांडवों को अपनी आंखों से देखा था। मैं चाहता हूँ कि आपके मुंह से उनका चरित्र सुनूं। वे तो बड़े धर्मात्मा थे, फिर उन लोगों में अनबन का क्या कारण हुआ? उस घोर संग्राम के होने की नौबत कैसे आ गई? उसके कारण तो प्राणियों का बड़ा ही विध्वंस हुआ। अवश्य ही देववश उनका मन युद्ध की ओर झुक गया होगा। आप कृपा करके मुझे उसका पूरा विवरण सुनाइए। जन्मेजय की ये बात सुनकर भगवान वेदव्यास ने पास ही बैठे हुए अपने शिष्य वैशंपायन जी से कहा, वैशंपायन, कौरव और पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी थी वो सब तुम मुझसे सुन चुके हो। अब वही बात तुम जन्मेजय को सुना दो। अपने पूज्य गुरुदेव की आज्ञा सुनकर भरी सभा में वैशंपायन जी ने कहना प्रारंभ किया। वैशंपायन जी ने कहा, मैं संकल्प, विचार और समाधि के द्वारा गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा सभी ब्राह्मण और विद्वानों का सम्मान करके परम ज्ञानी भगवान व्यास का मत सुनाता हूँ। भगवान व्यास के द्वारा निर्मित ये इतिहास बड़ा ही पवित्र और विस्तृत है। उन्होंने पुण्यात्मा पांडवों की यह कथा 1,00,000 श्लोकों में कही है। इसके वक्ता और श्रोता ब्रह्मलोक में जाकर देवताओं के समकक्ष हो जाते हैं। ये पवित्र और उत्तम पुराण वेद तुल्य है, सुनने योग्य कथाओं में सर्वोत्तम है और बड़े बड़े ऋषियों ने इसकी प्रशंसा की है। इस इतिहास ग्रंथ में अर्थ और काम की प्राप्ति के धर्मानुकूल उपाय बतलाए गए हैं तथा इससे मोक्ष तत्व को पहचानने वाली बुद्धि भी प्राप्त हो जाती है। इसके श्रवण कीर्तन से मनुष्य सारे पापों से छूट जाता है। इस इतिहास का नाम जय है। संसार पर परम विजय अर्थात कल्याण प्राप्त करने के लिए इच्छुकों को इसका श्रवण करना चाहिए। ये धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र सब कुछ है। जो इसका श्रवण वर्णन करते हैं उनके पुत्र सेवक और सेवक स्वामी भक्त हो जाते हैं। जो इसका श्रवण करते हैं उसके वाचिक, मानसिक और शारीरिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें भरतवंशियों के महान जन्म का कीर्तन है, इसलिए इसको महाभारत कहते हैं। जो इस नाम का व्युत्पत्ति युक्त अर्थ जानता है वो सारे पापों से छूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण देवपायन प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान, संध्या आदि से निवृत्त होकर इसकी रचना करते थे। इस प्रकार 3 वर्ष में ये पूरा हुआ था। इसलिए ब्राह्मणों को भी नियम में स्थित होकर ही इस कथा का श्रवण वर्णन करना चाहिए। जैसे समुद्र और सुमेरु रत्नों की खान है, वैसे ही यह ग्रंथ कथाओं का मूल उद्गम है। इसके दान से सारी पृथ्वी के दान का फल मिलता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध में जो बात इस ग्रंथ में है वही सर्वत्र है। जो इसमें नहीं है वह और कहीं नहीं है। इसलिए आप लोग ये कथा पूरी पूरी सुने। अब कल हमें इसमें सुनना है भूभार हरण के लिए देवताओं के अवतार ग्रहण के निश्चय और देवता, दानव, पशु पक्षी आदि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति। धन्यवाद।